एक दफा का जिक्र है। फेरीलैंड की पोशीदा वादियों में एक निहायत हसीन परी रहती थी, जिसे सब क्रिस्टल फेरी के नाम से जानते थे। उसकी कशिश इतनी लाजवाल थी कि चांदनी भी उसके सामने शर्मा जाती थी। लेकिन उसकी ये खूबसूरती उसका अजाब बन गई। परियों की मुल्का रानी परी हसद में जल उठी। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई दूसरी परी उससे ज्यादा हसीन हो। उसने सल्तनत के हर जादूगर को बुलाकर हुक्म दिया कि क्राइस्टल फेरी को खत्म कर दिया जाए, मगर कोई कामयाब ना हो सका। इसकी ताकतें कदीम और नाकाबिल शिकस्त थीं। आखिरकार एक अय्यार जादूगर ने उसकी रूह को एक चमकते हुए शीशे में कैद कर दिया। ये शीशा निहायत दुलक्ष और रोशन था और 10 साल तक मलका के बिस्तर के पास सजा रहा। किले में किसी को उसकी तरफ देखने की भी इजाजत न थी। वक्त गुजरता गया और रानी परी की अपनी खूबसूरती मंद पड़ने लगी। झुर्रियां उसके बेदाग चेहरे पर दिखाई दी और उसका हुस्न मंद हो गया। मायूस होकर उसने जमीन पर रहने वाली एक मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अनमता के बारे में सुना, जो करिश्माती इलाज के लिए मशहूर थी। हसन के गुरूर में अंधी होकर मलका ने अपने मुहावजों को हुक्म दिया कि डॉक्टर इनामता को अगवा कर लाया जाए। एक खामोश रात, जब इनामता अपने घर में सो रही थी, उसे उठाकर फेरीलैंड ले जाया गया। जब वो जागी तो खुद को एक शानदार गुलाबी महल में पाया, जहां परिया मलका की सालगिरह की तैयारियों में मसरूफ थी। डरी हुई इनामता को मलका के शाही कमरे में बुलाया गया। कमरा इतना बड़ा और कीमती था कि उसने कभी ऐसा न देखा था। मलका ने चमकती हुई पोशाक पहन रखी थी और उसकी आंखों में सर्दी थी। मैंने सुना है तुम जमीन की सबसे बेहतरीन डर्मेटोलॉजिस्ट हो, मलका ने कहा। शायद, इनामता ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। मलका ने आगे झुककर कहा, अगर तुम चाहती हो कि सही सलामत जमीन पर वापस जाओ, तो मुझे दोबारा जवान और खूबसूरत बना दो। उसने एक चमकती हुई छड़ी निकाली। इनामता कांपते हुए बोली, मैं आपको बोटॉक्स का ट्रीटमेंट दे सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मेरा सामान जमीन से मंगवाना होगा। तुम कहीं नहीं जाओगी, मलका ने सख्त लहजे में कहा। मेरे सोल्डियर्स ले आएंगे, तब तक तुम इस कमरे में रहोगी। इनामता रोने लगी। उसके आंसू उसके चेहरे को और भी खूबसूरत बना रहे थे। मलका ने ये सीन देखा तो बर्दाश्त न कर सकी और गुस्से में कमरे से निकल गई। इनामता आहिस्ता से उसके पीछे गई और सुना कि मलके अपने एडवाइजर से कह रही थी, जब ये मुझे खूबसूरत बना देगी तो मैं उसे मार डालूंगी, जैसे मैंने क्रिस्टल फेरी को मारा। वो भी बहुत हसीन थी। अब वो हमेशा इस ग्लास में कैद रहेगी, मेरे बेड के पास। ये सुनकर इनामता खौफजदा हो गई। उसकी नजर उस शानदार शीशे पर पड़ी। उसने आहिस्ता से उसे उठाया और कहा, तो तुम क्रिस्टल फेरी हो। तुम्हारा जुर्म खूबसूरत होना था। मेरा जुर्म ये है कि मैं एक इंसान हूँ जिसके पास जादू नहीं। अचानक शीशे से रोशनी फूटी, वो टूटा और उसमें से क्रिस्टल फेरी नमोदार हुई, चमकते नीले परों के साथ, सर होंठों वाली और कोरियाई आंखों में शफकत भरी चमक। शुक्रिया इनामता, तुम्हारी पाक रूह ने मुझे आजाद कर दिया। मैं 10 साल से कैद थी। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। इतने में सोल्जर्स इनामता का सामान ले आए। क्रिस्टल फेरी ने जादू करके सामान को खास बना दिया। अब तुम इलाज शुरू कर सकती हो, उसने कहा। बोटॉक्स के बाद मलका ने आईना देखा और चीख पड़ी। उसका चेहरा काला, झरियों और धब्बों से भरा हुआ था। क्रिस्टल फेरी कमरे में आई और कहा, अब अपनी हकीकत देखो। मलका पागल होकर कुल्ले की छत से कूद गई। क्रिस्टल फेरी ने इनामता को गले लगाया और एक जादुई दरवाजा खोलकर कहा, यह तुम्हें वापस घर ले जाएगा। इनामता जमीन पर वापस आ गई, मगर हमेशा के लिए बदल चुकी थी। की परी कहानी ले चले सपनों की रानी, चांदनी में झलमलाए, रोशनी के रंग संभाले, पलकों पे ख्वाब से जाए, रात के साए में छुपे, दिल की बस्ती में उतरे।